जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तुर्की की सर्द फिजाओं से पाकिस्तान की गर्म हवाओं को सलाम एक दफ़ा फिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, जाने से पहले हम रमज़ान की बात कर रहे थे, नाते रसूल मकबूल सुन रहे थे, और वापस आने के बाद आप इंतज़ार कर रहे होते हैं एक गेस्ट का, एक मेहमान का जिसका ताल्लुक़ तुर्की से होता है। और ये सिलसिला चल रहा है और बहुत पसंद किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में तुर्की के ड्रामों को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और पजीराई मिल रही है कि वहाँ के एक्टर्स जो हैं वो ना सिर्फ वहाँ जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स से भी ज़्यादा बहुत सारे तुर्की के एक्टर्स वो पॉपुलर हो गए हैं। लेटली अर्तुगरुल गाजी का जो एक सीज़न वहाँ चला और उसको इतना ज़्यादा पसंद किया गया, उसके एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया, नेगेटिव कैरेक्टर, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और पसंद करने का मतलब ये होता है कि पसंद, अगर आप नफरत भी करते हैं तो वो भी पसंदीदगी होती है। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि उस कैरेक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस इतनी जानदार तरीके से निभाई होती है कि लोगों को वो हकीकत का गुमान हो रहा होता है। मैं नाम लेने से पहले और उस कैरेक्टर का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने से पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, आप वो देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज बारानी रहमत के मेहमान हैं जैंग कैंगूज। जैंग का ताल्लुक तुर्की के जाने माने अदाकारों में होता है। इन्होंने 20 साल से ज्यादा का अरसा फिल्म, टीवी और थिएटर को दिया। पाकिस्तान में मकबूल होने वाले ड्रामे अर्तुगरुल गाजी में इन्होंने फिलिप का किरदार निभाया। ये किरदार बहुत नेगेटिव था, लेकिन फिर भी लोगों ने इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया। जैंग का ताल्लुक तुर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल से है। अर्तुगरुल की मकबूलियत के बाद तमाम अदाकारों की ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आए, और जैंग का भी यही कहना है। आज बारानी रहमत में जानेंगे मजीद बातें, तो हमारे साथ रहिए। जी जनाब, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वीडियो क्लिप में आपने देखा कि एक ऐसा कैरेक्टर जिससे आप अर्तुगरुल गाजी में नफ़रत कर रहे हैं, और इस नफ़रत का मतलब ये है कि आप इसकी नेगेटिविटी पे और उसकी इस परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा यकीन कर रहे हैं कि शायद ये आम ज़िंदगी में ऐसे ही हो, लेकिन ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इनका नाम है जनाब जैंग कांग्यूस। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। पहली दफ़ा आप पाकिस्तानी किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। जी ऐसा ही है ना? बिल्कुल। जैंग, एक तो आपका नाम थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में नॉर्मली हम जिस तरह इंग्लिश के लेटर्स को हम जिस तरह लिखते हैं और प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ थोड़ा सा उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। यहाँ सी को जे बोला जाता है और सी के नीचे एक शोशा सा लगा होता है जिसका मतलब है कि वो जे है। तो ये थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, इसलिए नाम मुश्किल से मुझे याद हुआ। जैंग कांग्यूस। आपका प्रोफाइल में देख रहा था और मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपने जितने भी सीरियल किए तो सारे के सारे हिट हुए, सुपर हिट हुए, और उनमें ज़्यादातर में आपका कैरेक्टर नेगेटिव था। इसकी क्या वजह है? आम जिंदगी में तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे हैं मुझे। मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो मुझे लग रहा है कि आप हम जैसे ही हैं। असल में सिचुएशन ऐसी है कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बहुत मज़ा आता है, और मेरा ये मानना है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स में ज़्यादा स्कोप होता है आपके पास। उसकी वजह यह है कि जब आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं तो जो आपके फैंस होते हैं वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ज़्यादा पॉजिटिव काम करें। लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर्स में दूसरी तरफ देखा जाए तो काफ़ी आपके पास रूम होता है कि आप दोनों जानिब खेल सकते हैं, यानी आपको अच्छाई और बुराई को भी एक साथ लेके चलना होता है। तो यानी नेगेटिव कैरेक्टर्स में आपके पास ज़्यादा स्कोप, ज़्यादा मार्जिन होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव कैरेक्टर्स। इसीलिए मुझे जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर्स तो कैसा लगता है कि जब आप सड़क पे कहीं जाते हैं या लोग आपको पहचानते हैं तो वो आपसे प्यार करने के बजाय बाज़ दफ़ा ऐसे, अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैंने एक नेगेटिव रोल किया था, लोगों को मुझसे नफरत हो गई थी, और एक एयरपोर्ट पे मैं जा रहा था तो मुझे खातून ने रुके, कहा कि माफ़ कीजिएगा आप मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ भी अच्छी लगी, लेकिन हर दफ़ा इसी तरह का रिएक्शन अगर आपको मिले कि आपको लोग कहें कि भाई आप तो बड़े बुरे आदमी हैं, असल में आप कैसे बताएंगे भाई मैं नहीं हूँ ऐसा, तो ये रिएक्शन लोगों का जो आपकी तरफ मनफी रिएक्शन होता है, नेगेटिव, ये कैसा लगता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिचुएशन तो बहुत दफ़ा फेस की है मैंने भी। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह के मैं एक ड्रामे में बहुत नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और हम एक ब्रिज के ऊपर शूट कर रहे थे, और हम दो लोग थे, और हम दोनों का कैरेक्टर बहुत ही नेगेटिव था, और हम यूं ब्रिज पर खड़े थे, कैमरा बहुत दूर था कि अचानक एक बंदा आता है और आके हमें पकड़ लेता है और घुमा के हमें पूछता है कि यार आप लोग इतने बुरे काम क्यों करते हैं। मतलब यकीन करें कि उसने आके कंधे से पकड़ा हमें और झंझोड़ के ये सारी बातें हमारे सामने की, और हमें समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ।
बस फिर हमारी प्रोडक्शन टीम आई और उन्होंने आके हमें संभाला, उसको भी संभाला। बस इतना अच्छा काम करने का यही नुकसान होता है। थोड़ा सा एक्टिंग ज़रा थोड़ी सी ख़राब करना शुरू करते हैं ताकि लोगों को जो यकीन ना आया करे कि आप इतने, क्योंकि ये होता है। लेकिन कभी दिल चाहता है कि कोई पॉजिटिव कैरेक्टर, हीरो या ऐसा रोल जिसमें लोगों की सिंपथीज़ आपके साथ हों, हमदर्दियाँ आपके साथ हों। जी बिल्कुल, ऐसा तो हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये हमारे फैंस अक्सर मिलते रहते हैं, तो एक दफ़ा मुझे एक फ़ैन मेरा मिला सड़क पर ही, और उसने मेरे से पूछा कि क्यों करते हैं आप लोग ये ऐसा काम, कैसे कर लेते हैं, और रियल लाइफ में तो आप काफ़ी बेहतर लग रहे हैं इंसान। तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा अजीब सा लगा। एक्टिंग में कैसे आना हुआ? हाउ डिड यू स्टार्ट योर एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग मेरा बचपन से शौक था। मतलब बचपन में मुझे कोई अगर पूछता था कि क्या बनोगे बड़े होके, तो मैं यही कहता था कि सिर्फ एक्टर बनूंगा। और मैं जब स्कूल में था तब मैंने से सुना शौक कि आप था। आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, या आपके वालिद चाहते थे कि आप आर्किटेक्ट बने? जी, मेरे फादर आर्किटेक्ट थे और वो चाहते थे कि मैं आर्किटेक्ट बनूं, लेकिन आपको पता है मेरा शौक था ओह, मैं एक्टर भी बनने आर्किटेक्ट का। हूँ। यस, चले अब आपके फादर से तो दोस्ती हो ही जाएगी मेरी। और इसी वजह से ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने आर्किटेक्ट बनने के लिए की, और फिर मैं बाहर चला गया मास्टर्स प्रोग्राम इंटरनेशनल रिलेशंस में करने के लिए। फिर पढ़ाई कंप्लीट करते के साथ ही मैंने जॉब शुरू कर दी और जॉब करता रहा, लेकिन फिर अंदर शौक एक्टिंग का था, और वही शौक मुझे ले आया वापस एक्टिंग की तरफ। यहीं पर वापस आ गया मैं, और उसके बाद 14 साल हो गए अब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, अपना शौक पूरा कर रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत पजीराई तो मिली। कितने साल हो गए आपको एक्टिंग करते हुए, जैंग? हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन एक्टिंग? जैसे पता है मैंने 14 साल हो गए मुझे 40 और 40? 14। 14 साल, 14 साल। जी जी बिल्कुल। अच्छा, 14 साल। मैं अब आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, तो उसमें मुझे एक बड़ी प्यारी चीज़ लगी कि आपकी वालदा के साथ बहुत सारी तस्वीरें हैं, और वो इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं कि मुझे देख के वो अपनी वालदा मुझे लग रहा था, क्योंकि माएँ सब एक जैसी ही हो जाती हैं, वो सबकी एक जैसी ही होती हैं। तो वो इतनी अफेक्शनेट, आपकी माँ के साथ कैसा ताल्लुक़ है? वैसे इमरान, सच्ची बात तो ये है कि मैंने अभी तक शादी भी नहीं की है, और बचपन से ही मैं और वालदा एक साथ ही रहते हैं। मुझे बहुत लगाव है उनके साथ, लेकिन आजकल उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन इंशाल्लाह आपकी ठीक कहानी हो बहुत जाएगी। मिलती जुलती है मुझसे वैसे। Yes, I'm also not married and I also love my mother because my उसकी father वजह कि passed माँ away का a year प्यार तो back. सबसे बेस्ट है ना। या माँ से बढ़कर दुनिया में क्या चीज़ हो सकती है। और मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बात जब बातों में आई गई है, तो मैं उन सब लोगों से जो ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपनी माँ की और अपने वालिदैन की कदर करें, इसलिए कि इससे बड़ी नेमत पूरी कायनात में कोई नहीं है। हर चीज़ की रिप्लेसमेंट मिल जाती है। जी बिल्कुल। आप दूसरी शादी कर सकते हैं, आपको बीवी मिल जाती है, औलाद और हो जाती है, बहन भाई भी बहुत होते हैं, लेकिन माँ सिर्फ एक ही होती है और बाप सिर्फ एक ही होता है, और उससे बड़ी कोई कायनात में नेमत नहीं है। जब आप जिनके बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं उनकी कदर करें, उनको जितना प्यार दे सकते हैं दें, इसलिए कि ये नेमत सारी ज़िंदगी आपके पास नहीं रहती। तो मेरी वालदा जो है, उनकी तबीयत पिछले कुछ 10 सालों से जो है वो ख़राब है, और मैं जब भी सुबह उठ के उनका चेहरा देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है, सुकून मिलता है, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ अभी तक है। अल्लाह बस ये वो नेमत है जिसकी आप जितनी ज़्यादा कदर करें और जितनी ज़्यादा आप उनकी खिदमत करके जो है ना अपने उस जहान के लिए जो है ना वो अपने समेटें, जिस कहते हैं ना कि ज़र, क्योंकि जितना आप माँ की खिदमत करेंगे अल्लाह उतना ही आपके साथ आपसे खुश होगा। तो आपकी माँ जब आपको देखती हैं, आपको टीवी पे देखती हैं और नेगेटिव कैरेक्टर करते हुए देखती हैं, तो वो क्या कहती हैं, उनके क्या रिएक्शन होता है? जी बिल्कुल, मेरी अम्मी मुझ पर बहुत गुस्सा करती हैं, क्योंकि मैंने अक्सर नेगेटिव रोल ही किया है। तो वो मेरी माँ भी ये कहती है, वो भी कहती है ये तुमने क्या किया, ये मत करना है। वो मुझे कहती है कि ना करो ऐसे कैरेक्टर्स प्ले। सेम कहानी बिल्कुल एक जैसी। और मेरी तरफ से आपकी वालदा को बहुत बहुत सलाम, और मेरी तरफ से उनके हाथों बिल्कुल मेरी तरफ से भी आपकी वालदा को बहुत बहुत सलाम। कन्वे माय लव टू योर मदर।